Welcome back to my channel Happy Life is Aryadnan and welcome to my new vlog। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ आप सबकी दुआओं से। जी फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का जो स्टार्ट है वो माशाल्लाह मैं सुबह सुबह से कर रही हूँ। और सुबह सुबह जो है ना वो इतने ज़्यादा बादल आए, इतने ज़्यादा बादल आए, इतने ही ज़्यादा बादल आए कि लग रहा था कि अभी तूफ़ानी बारिश आएगी। तो नाश्ता बनाने का भी टाइम था, नान ने जाना था और दिल कर रहा था कि उफ़ यहीं पे बैठी रहूँ। इतना खूबसूरत मौसम और ठंडी हवा और दिल को जो है ना वो सुकून मिल रहा था। फिर सोचा कि नहीं जी, नाश्ता तो बनाना है, पहले बनाना है और एंजॉय बाद में करना है। तो मैंने कहा चले मैं फटाफट से नाश्ता बना के आती हूँ, फिर ऊपर बैठती हूँ, एंजॉय करती हूँ। लेकिन जो है ना वो मेरा नाश्ता बनाते 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 बादल साहब जो है ना वो गरजे, लेकिन बरसे बिल्कुल नहीं, हमें धोखा देकर जो है ना वो चले गए। और बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने कहा अब मेरे नाश्ता बनाने का टाइम भी था और जो है ना वो बादल भी चले गए नाश्ता बनाने के चक्कर में। चलें, अल्लाह की रहमत है, किसी भी टाइम हो सकती है। तो यहाँ जी मेरी आज सिस्टर ने आना था। तो मेरी भांजी जो है ना वो काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी महीनों से कह रही थी। वो पिछले साल आई थी। तो जब आइज़ल पैदा हुई है ना तब आई थी। तो उसके बाद जो है ना वो नहीं आई। तो वो अब कह रही थी मैंने खाका के घर जाना है, मम्मा मैंने खाका के घर जाना है, मुझे लेकर जाओ खाका के घर। खाका मीन खाला, क्योंकि मेरे भांजी और भांजों ने ना पहले दिन से मुझे खाला नहीं कहा। खाका का है तो वो अब भी माशाल्लाह 8 साल की हो गई है, अब भी मुझे खाका ही कहती है। मेरी व्लॉग बहुत शौक से देखती है, फिर मेरे व्लॉग में सारा देखती है कि कौन आया था, खाका ने क्या बनाया था। फिर खाका ने वीडियो बनाई थी। तो उसने अपनी मम्मा से कहा मम्मा जब मैं खाका के घर जाऊंगी ना तो मैं भी देखूंगी कि खाका क्या बनाती है और खाका फिर हमारी वीडियो बना के अपने व्लॉग में लगाएगी वो। तो मुझे उसने बताया तो मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा भाई ये ठीक है। तो कह रही जब वहाँ लोग जाते हैं ना तो खाका खाना बनाती है, फिर सारी वीडियो बनाती है, तो फिर अपने व्लॉग में लगाती है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई शिज़ा तुम आओ और मैं फिर व्लॉग बनाऊंगी और फिर मैं अपलोड करूंगी। तो यहाँ मैं उनके लिए बना रही थी बिरयानी, साथ मैंने फ्राइज़ के लिए आलू जो है ना वो कट किए थे और दही बड़े बनाए थे। तो सिस्टर मेरी ने जो है ना मुझे फिर फ्राई नहीं करने दिए। उसने मुझे कहा कि यार गर्मी में क्यों खप रही हो, एक तुम हो अकेली, तो रहने दो, बस जो बन गया है ना, बिरयानी बन गया है, दही बड़े बन गए हैं ना, तो यही काफ़ी है। और फिर जब मैंने बच्चों को खाना सर्व किया तो उन्होंने सिर्फ दही बड़े खाए और मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा यार तुम ठीक कह रही थी कि ना बनाओ, ये नहीं कुछ नहीं खाएंगे। पता नहीं मेरी सिस्टर के बच्चे कुछ ज़्यादा खाते ही नहीं है। मेरे घर में नहीं आके खाते, वैसे माशाल्लाह अपने घर में वो खाते हैं। तो यहाँ पे ना दो शीज़ा ने भी और शरोज़ ने भी जो है ना वो बिल्कुल दही बड़े खाए हैं और बिरयानी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाई। शामिर जो छोटा है वो सोया हुआ था और ये दोनों अभी जो बड़े वाले थे वो खाना खा रहे थे और फिर मैं इनकी वीडियो बना रही थी। मुझे साथ में कह रही थी खाका है इसको अपने व्लॉग में ज़रूर लगाना। तो मैंने कहा हाँ भाई ज़रूर लगाऊंगी। ये है मोहम्मद शरोज़ और ये देखिए ये है वीडियो बनवा रहा है और साथ में ये उनकी मम्मा बैठी है और ये शीज़ा है। तो उसको बहुत होता है कि ये वहाँ लोगों की वीडियो बनाई है तो हमारी भी बनाए। हमने खाना शाना खाया, दोपहर में आराम किया, फिर शाम को अम्मी अम्मी की तरफ चले गए हम दोनों, क्योंकि फिर मेरी सिस्टर ने घर वापस जाना था। तो अम्मी के घर गई हूँ उन्हें छोड़ने के लिए हम लोग। तो वहाँ से हम लोगों ने बाज़ार जाना था, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, वो की। तो रात को फिर जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने बनाना था दही। आपको पता है हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी में बस ये दूध, दही, बर्तन, आटा, रोटी, सालन यही कुछ रह गया है। तो फिर रात को जी दूध आया, उससे पहले उसको ठंडा करो, उसकी मलाई उतारो, फिर जिसकी चाय बनानी है वो करो, जो दही बनाना है वो करो। सर्दियों में भी दही जो है ना वो लाज़मी खाया जाता है हमारे घर में माशाल्लाह, और गर्मियों में जो है ना वो लस्सी बनती है। तो इसलिए फिर बाकी ड्यूटीज़ के साथ-साथ मेरी ये भी ड्यूटी है कि मैंने दही भी जमाना है और फिर जो मैंने क्रीम जमा की होती है, फिर उसका जो मक्खन या दही वो भी मैंने ही बनाना होता है। तो बस मेरी ज़िंदगी में तो मेरे ख़्याल में यही काम रह गए हैं, रोटी, सालन, कपड़े और झाड़ू। और ये कुछ मैं तो ना कभी-कभी
तंग हो जाती हूँ कि यार ये कैसी ज़िंदगी है, सुबह उठो, वही रूटीन का, रोज़ का वही काम, एक ही काम रोज़ करो। तो मैं ना थक जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब मैं हूँ अकेली। आयशा जो है ना वो उधर अपनी मम्मा की तरफ होती है जब से उसकी मम्मा की डेथ हुई है। तो मैं अकेली होती हूँ, तो फिर मैं अपना जो काम करके ना अपना मैनेज कर लेती हूँ। सुबह नाश्ता वग़ैरह बना के, तो बर्तन वग़ैरह धो के सफाई करके फिर मैं 2 घंटे आराम करती हूँ। फिर जब 12 बजे गैस आती है उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। तो खाना-शाना बनाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं 2-3 घंटे रेस्ट करती हूँ। फिर अगर अदनान आ जाएँ तो उन्हें खाना देती हूँ। वो बस मेरी रोज़ की एक ही रूटीन है, तो मैं कभी-कभी ना बोर हो जाती हूँ, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जी नेक्स्ट डे है और आज आयशा की मम्मा का 40वें का ख़त्म था, तो मैं आंटी के कपड़े प्रेस किए थे। अदनान जो वो सुबह-सुबह चले गए थे क्योंकि उन्होंने जाके खाना बनवाना था उधर। और मैं और आंटी जो है ना हम बाद में गए थे। तो देख लें, ये हमारी ज़िंदगी है कि हम कैसे चुप करके इस दुनिया से चले जाते हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाने से। जब हम ज़िंदा होते हैं ना तो हम कहते हैं कि हाय हमारे बगैर ये नहीं होगा, हमारे बगैर वो नहीं होगा, लेकिन सब कुछ हो जाता है। कोई भी काम जो है ना वो नहीं रुकता। तो बस मेरे तो दिल को कुछ होता है जब मैं सोचती हूँ ना कि यार वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पीछे कोई दुआ करने वाला है। तो मैं जब माहम थी मेरी नंद, तो मैं उसे कहती थी माहम अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरी बख्शिश की दुआ ज़रूर करना। तो कहती आपी तुम किस तरह की बातें करती हो? मैंने कहा बस पता नहीं किस तरह की करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें वसीयत करके जा रही हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो मैं तुम मेरी बख्शिश की दुआ करना, मुझे पढ़ के बख्श दिया करना। तो मैं अदनान से भी यही कहती हूँ। तो अदनान को तो बहुत गुस्सा आता है, वो कहते तुम किस तरह की बातें करती हो? मैंने कहा यार करनी चाहिए, मैं आपको बता के क्या पता होता है ज़िंदगी मौत का, कब मौत आ जानी है। तो मैं अदनान से कहती हूँ अदनान मेरी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, मुझे भूल मत जाइएगा। तो मेरी कब्र पे आते जाते रहिएगा, दुआ करते रहिएगा। तो लेकिन क्या करें यार, ये इतने हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना बिज़ी कर लिया है ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास तो नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, हर काम कर लेंगे, घरदारी सारी कर लेंगे, बर्तन धो लेंगे, झाड़ू दे लेंगे, पोछे लगा लेंगे, कपड़े धो लेंगे, प्रेस कर लेंगे, खाने 3-3 टाइम बना लेंगे। लेकिन जब नमाज़ पढ़ने की बारी आएगी ना, तो हम थक जाते हैं। हम थक जाते हैं, हम कहते हैं हम में हिम्मत नहीं है और बस अब तो मैं अब तो हम हिल भी नहीं सकते हैं। तो इतनी बिज़ी हम लोगों ने अपनी लाइफ़ कर ली है, लेकिन हम हमारे पास हाँ, अपनी ज़ात के लिए भी टाइम नहीं है। तो मैं कहती हूँ इस दौर में अगर कोई किसी के लिए दुआ कर रहा है ना मग़फ़िरत की, या उसकी कब्र पे जा रहा है, फ़ातिहा पढ़ रहा है, तो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है। लेकिन जितनी हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बिज़ी कर ली है, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। बस उतनी देर दुःख होता है जितनी देर मैयत घर पे होती है। जब उसको दफ़ना आते हैं फिर आँखों आँखों से ओझल हो जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो जब कभी कोई बात करे तो याद आती है, वरना नहीं। तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैं तो बस फिर जब मेरे दिल में आता है ना कि यार मेरे पीछे तो कोई दुआ करने वाला भी नहीं होगा, तो फिर मैं अदनान से कहती हूँ कि अदनान आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना वो मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दें। और बस डिप्रेशन में चली जाती हूँ, सर में दर्द शुरू हो जाता है। यही ज़िंदगी है फ्रेंड्स। हाँ, पता भी नहीं चलता, ना पता चलेगा कि कब हमारा टाइम आ जाएगा, कब हम जाना पड़ेगा। पता नहीं आज का दिन हम हैं, कल नहीं होंगे। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। लेकिन हम लोग इतने अपनी ज़ुबानों को हम लोगों ने छूट दी हुई है ना कि हम 1 मिनट नहीं लगाते किसी की दिल आज़ारी करने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगाते और इस तरह अपनी ज़बान चलाकर किसी की दिल आज़ारी करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं कि जैसे हम पे ये फ़र्ज़ है। बात करने से पहले सोचते नहीं हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम जो बात करेंगे वो अगले बंदे को कितनी देर तक याद रहेगा, उसे पता नहीं वो बात भूलेगी भी नहीं भूलेगी। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मेरी वज़ह से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन जब मेरा दिल दुखता है तो वो मुझे नहीं भूलता। मेरे जो है ना वो अटक जाती है ज़हन में बात, काफ़ी दिन तक मैं उस बात के बारे में सोचती हूँ
कि यार मैंने तो इसके साथ ऐसा नहीं किया था, इसने मेरे साथ क्यों ऐसा कर दिया, इसने मुझे इस तरह क्यों कह दिया, मैं तो नहीं दिल दुखाती, ये क्यों मेरा दिल दुखाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का जो बटन है वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं दबाएंगे तो मेरी नई वीडियो नहीं देख सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।